हेलो दोस्तों, आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कंसर्निंग न्यूज आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर शेयर होल्डर है तो कैसे इफेक्ट होगा, इन सब के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आईआरसीटीसी में जब भी आप टिकट बनाते हैं तो एक कन्वीनियंस फीस चार्ज करती है आईआरसीटीसी, क्योंकि आपको कहीं स्टेशन में नहीं जाना पड़ रहा है, लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ रहा है, तो आप इंटरनेट में बैठे बैठे बिल्कुल कंप्यूटर के सामने आपका अपना काम कर ले रहे हैं। तो कन्वीनियंस फीस एक चार्ज करती है और उसमें जो भी पैसा मिलता है वो पूरा आईआरसीटीसी का एक तरीके से इनकम हो गई है। तो ये एक चीज है। तो समझ लीजिए 20 रुपए का उनका कन्वीनियंस चार्ज है, तो 10 रुपए तो पूरा 20 रुपया उन्हीं को ही मिल गया, 50 रुपए जो भी होगा, सो एक्स रुपीज है तो एक्स पूरा एक्स रुपीज उनको मिल जाता है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ऐसा कहा है कि 1 नवंबर से, ठीक है, ये अब शेयर होगा। मतलब एक्स रुपीज का कन्वीनियंस फीस है तो x/2 जो है वो रेलवेज को और x/2 जो है आईआरसीटीसी को। अब इसमें कैसे फर्क पड़ेगा और थोड़ा सा क्यों नेगेटिव फर्क पड़ेगा, देखिए। आईआरसीटीसी के 4 बिजनेस है: इंटरनेट टिकटिंग, केटरिंग जो खाना आता है, ड्रिंकिंग वाटर और ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब इनमें से कौन प्रॉफिट कमा के दे रहा है? जैसे 100 रुपए में 3 रुपए का प्रॉफिट है ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में अगर ऐसा कुछ होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रिंकिंग वाटर 8% है, 8% ही वो प्रॉफिट ला रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केटरिंग भी बहुत पैसा नहीं ला रहा है, 17% है, लेकिन 70% से ज्यादा या 71% प्रॉफिट जो है वो आईआरसीटीसी का इंटरनेट टिकटिंग ला रहा है, और वही जो है एक तरीके से आधा हो जाएगा। और इसको लेकर मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को चिंता है, होनी चाहिए, और अगले कुछ दिनों में इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। रेवेन्यू ने नहीं लाता है लेकिन पूरा प्रॉफिट लाता है, क्योंकि एक बार उन्होंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म को डेवलप कर दिया है। प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के बाद जो भी कन्वीनियंस फीस है उसको खाली मेंटेनेंस में ही जा रहा है और उनके जो दूसरे खर्चे हैं उसी में ही जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे देखिए, आईआरसीटीसी में अगर आप टिकट बनाते हैं, ठीक है, तो 17.7 रुपीज लगता है। लेकिन वही चीज अगर आप मेक माई ट्रिप में समझ लीजिए बनाते हैं तो 36.7, यात्रा में 37.7, क्लियर ट्रिप में 43.7 और पेटीएम में 33.7। तो इसीलिए लोग जो भी टिकट बनाते हैं तो फिर आईआरसीटीसी से प्रिफर करते हैं, ना कि इन सब एग्रीगेटर्स में से प्रिफर करते हैं। अब एक चीज हो सकती है, क्योंकि आईआरसीटीसी की इसकी मोनोपोली ही है, तो आईआरसीटीसी मोनोपोली के हिसाब से अपना प्राइस भी बढ़ा सकता है। तो ये एक चीज है जिससे कि एटलीस्ट उनके जो मार्जिन्स हैं वो सब जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। बट इतना बड़ा अगर प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया, अगर एक टिकट के लिए प्राइस भी बढ़ाया, तो वो भी कितना आसान है, नहीं है, क्योंकि दाम अगर बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हो जाता है। तो वो चीज कितना है, तो जैसे आईआरसीटीसी चाहे तो ये 17.7 रुपीज से कल 35 रुपए 40 रुपए भी कर सकता है। बट क्या इतना आसान है एक दिन में ही या फिर 1 महीने 2 महीने में ही डबल कर देना भाव? तो ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म पर तो इसका नेगेटिव इफेक्ट है ही। अब देखिए, डोमिनेंट मार्केट शेयर है 73%, पूरा आईआरसीटीसी का ही है। तो क्या दूसरी तरफ जाएंगे? चांसेस कम है, क्योंकि आईआरसीटीसी का ही इसका पूरा बिजनेस में है, तो उसके चांसेस कम है। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 15 रुपए नॉन एसी का और 30 रुपए एसी का, तो आईआरसीटीसी को अभी जो 30 रुपए का जो भी है और फिर टैक्स मिला के आधा आप गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा। तो आईआरसीटीसी या तो प्राइस बढ़ाएगी या तो अपना प्रॉफिट को कम करेगी। तो क्या होगा अगला कुछ दिन में ही हमको पता चलेगा दोस्तों। अब ये देखिए, ये टिकटिंग का मार्जिन है, यहीं से ही पैसा आ रहा है, और इसकी वजह से यही एक बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर एबिट भी देखिए 494 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 20 में था, तो ये एबिट उनका बढ़ रहा था। 21 में एबिट उनका नहीं बढ़ा है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये प्रॉफिट वाला बिजनेस हो रहा था, गाड़ियां चलेंगी, ट्रेन चलेंगी, लोग टिकट बनाएंगे, आईआरसीटीसी को सीधा फायदा था। कितना भाव बढ़ता है याद आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास एनालिसिस आती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।